अस्सलाम वालेकुम। सिंध में हुकूमत सिंध ने एक सिंध की सकाफ़त बनाने के एक दिन का ऐलान किया है। स्कूल में वो सरकारी तकरीबात होंगी जिसमें वो सेलिब्रेट करेंगे अपने सिंध का कल्चर। और हमारे यहाँ कुछ दोस्तों को इस पर बड़ी तकलीफ़ हो गई है, यानी इस पर वो तनकीद कर रहे हैं कि सिंध की आपको सकाफ़त डे मनाने की क्या ज़रूरत है, और आप तो एक बहुत बड़ा यानी समंदर और दरिया छोड़ के आप एक अपने लोगों को बंद गली में लेके जा रहे हैं कि सिर्फ सिंध की सकाफ़त, जबकि पूरे पाकिस्तान की सकाफ़त की बात होनी चाहिए। मतलब इस तरह के एतराज़ बेसिकली इंतहाई लाइल्मी पे यानी इसकी बेस होती है। बात यह है कि हम समझ ही नहीं पाए अभी तक कि नेशन स्टेट या कौमी रियासत एक्चुअली होती क्या है। लिहाजा अब नहीं समझ पाए तो अब मैं इस वीलॉग में तो नहीं समझा सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर अर्ज़ कर देता हूँ कि एक मुल्क जो है बुनियादी तौर पे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी होती है, यानी टेरिटरी यूनाइटेड नेशंस जब बनी और उसकी यानी सॉवरन होना, और मतलब ये खुद मुख्तारी एक मुल्क की, यानी ये रहने का एक बंदोबस्त है जो इंसान ने हज़ारों साल की सल्तनतों और जंगों और कत्लो गारत गरी के बाद, सदियों के बाद उसने एक रहने का एक अरेंजमेंट बनाया है कि हम एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करेंगे, मुल्कों की खुद मुख्तारी का एहतराम करेंगे इन ब्रॉड टर्म्स, यानी वैसे तो ये बहुत डिटेल है। अब ये रहने का जो अरेंजमेंट है नेशन स्टेट का, टेरिटरी डिफाइन हो गई हमारी 47 में हो गई। अब उसके अंदर रहने वाले जो आज की आबादी आप देखिए, इससे आधी भी हो चलें, इससे आधी थी ना, तो उनका पाकिस्तानी होना का मतलब ये कब से हो गया कि कोई सिंधी जो है वो सिंधी नहीं रहा, पंजाबी पंजाबी नहीं रहा, बलोच नहीं रहा और पठान पठान नहीं रहा, ये सारे के सारे पाकिस्तानी हो गए। ये जो ख्याल करने वाले या ये चाहने वाले लोग हैं, यानी उनका वो समझ नहीं पाए कि नेशन स्टेट का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप अपनी शनाख्त खत्म करके, ये कोई सोवियत यूनियन है, यानी ये कोई आप मिसाल के तौर पे अरब दुनिया है, वो सारे अरबी बोलते हैं, मेजॉरिटी मुसलमानों की है। तो अब क्या कतर और सऊदी अरब को दो अलग मुल्क नहीं है, या मतलब लीबिया और मतलब ये सारे इराक ये अलग मुल्क नहीं है, ये अलग मुल्क हैं, अपनी नेशन स्टेट, एक ही ज़बान, एक ही मज़हब बोलने वाले, करीब करीब एक ही तरह का इनका रस्म व रिवाज, यानी खाने पहनने को एक ही वेदर क्लाइमेट मोस्टली अरब वर्ल्ड का एक जैसा है, लेकिन उनकी अपनी अपनी नेशन स्टेट है, वो उसमें रहते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ मामला ये है, पख्तून हमारे भाई हैं, अगर आप दुनिया भर में इनको देखें, जब ये आपस में मिलते हैं पश्तो बोलते हैं, उर्दू नहीं बोलते, तो उसका क्या मतलब है कि वो पाकिस्तानी नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, वहाँ 7 ज़बानें बोली जाती हैं, मुकामी ज़बानें उनकी, उनके मुकामी त्यौहार हैं, और वो बाय द वे हम सेलिब्रेट भी बहुत करते हैं। पोलो का वहाँ पे जो मैच होता है, या उसके अलावा जो उनके अपने मुकामी मेले हैं, ये तो पाकिस्तान के जो एक बाग है, गुलिस्तान है, उसके फूल हैं, मुख्तलिफ रंग हैं। अब पंजाबी मतलब है कि हम लोग सेंट्रल पंजाब के जो लोग हैं, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है कि हम अपनी ज़बान पे शर्मिंदा भी हैं, हमें अपनी ज़बान जाहिलों की ज़बान लगती है, और हम मेहमानों से भी उर्दू में बात करते हैं, अपने बच्चों से भी उर्दू में बात करते हैं, घर में मेहमान आ जाएं तो उनके सामने बच्चों से उर्दू में बात करते हैं। और अंग्रेज़ जो पंजाब की पगड़ी को होटल के दरबान गेट पे खड़ा करके जो अंग्रेज़ गया था, वो आज तक पगड़ी हम नहीं उतार सके, वो उसी पगड़ी में वो आज तक वहाँ खड़ा है, और हम खुद उस पर हंसते हैं, क्योंकि हमें बुनियादी तौर पर यानी एहसास कमतरी की कोई एक अजीब इंतहा है। तो अगर हम लोग इस एहसास कमतरी का शिकार है, सिंधी क्यों हो, बलोच क्यों हो, पठान क्यों हो, मतलब उनकी हज़ारों साल पुरानी तहजीब है, कमाल हो गया। इसका इससे क्या ताल्लुक है कि वो पाकिस्तान के खुदा न खास्ता यानी को खिलाफ हो गई बात। यानी आप अपनी वालिद से प्यार करते हैं तो माँ से नहीं करेंगे, अपनी वालदा से करते हैं तो क्या बाप से नहीं करेंगे? ये क्या बात हुई कि आप ये कह रहे हैं कि अच्छा बाप से प्यार करते हो तो माँ को ना करो, बाप माँ से करते हो तो बाप को ना करो। यानी ये वही जाहिलों वाला सवाल कि आप पहले मुसलमान हैं या पाकिस्तानी। ओ भाई, दोनों का ताल्लुक ही नहीं है आपस में कोई, वो एक रहने का अरेंजमेंट है। इस्लाम एक आफाकी सच्चाई है, क़यामत तक रहने के लिए आई है। पाकिस्तान जब नहीं था इस्लाम तब भी था, पाकिस्तान टूट गया इस्लाम तब भी है, और पाकिस्तान को अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कल कुछ हो गया तो इस्लाम तो क़यामत तक के लिए, इस्लाम को क्या फ़र्क पड़ता है, वो अल्लाह का मज़हब है, वो रहेगा। तो इसी तरह से यानी पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो हैं वो अपनी मुकामी ज़बान क्यों ना बोलें? वो भाई कॉम्प्लेक्स आपको है, उनको तो नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, यानी मैं इसकी एक बेहतरीन मिसाल आपको ये दूंगा कि जिमखाना क्लब में दोस्तों का मैंने खाना किया, और मैं पहले भी ये वाक़या बयान कर चुका हूँ, मुख्तसर करके आपको बताता हूँ। हमारे एहसास कमतरी की इंतहा बता रहा हूँ आपको कि पार्टी एक रूम जो आप बुक करते हैं उस क्लब के रूल्स के मुताबिक, ज़ाहिर है कि वहाँ पे ड्रेस कोड हैं। आप मतलब है कि बाकी यानी क्लब के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं उनके ड्रेस कोड्स हैं। कहीं आप जीन्स पहन के नहीं जा सकते, कहीं आप जोगर पहन के नहीं जा सकते, ज़ाहिर है आपको स्मार्ट कैजुअल पहनना है, कहीं आपने टाई लगा के जानी है, वगैरह वगैरह। ठीक है, वो क्लब के रूल्स हैं।
लेकिन पार्टी रूम जो है वो प्राइवेट होता है, उसमें कोई भी मेंबर पार्टी रूम लेके दोस्तों की अगर दावत करता है 10 या 18 या 20 दोस्तों की, तो वो वहाँ पे ड्रेस कोड नहीं होता, क्योंकि वो आपका प्राइवेट पार्टी रूम है। क्लब का कोई और मेंबर अगर आपने बुलाया तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, क्योंकि आपने बुलाया नहीं है प्राइवेट पार्टी। तो मैंने खाना दिया तो उसमें बहुत से दोस्त आए, तो रोहिल असगर साहब जो कोई एमएनए हैं लाहौर से, और कोई छोटी फैमिली नहीं है, मतलब उस एमएनए तो कई होते हैं, मतलब रोहिल असगर एक एमएनए के अलावा भी एक बहुत पुरानी लाहौर की फैमिली है, उन्हें सारे जानते हैं। तो रोहिल असगर वहाँ तशरीफ़ लाए और वो उन्होंने, उनकी आदत है कि वो अक्सर लाचा या धोती पहनते हैं, तो धोती वो पहन के और कुर्ता पहन के जिस तरह होता है वो आए, तशरीफ़ लाए। अब वो मेहमान बैठे हैं, वो क्लब में भगदड़ मच गई। उनका मैनेजर आया वो फूड एंड बेवरेजेस का, वो आके कहने लगा, अनीक साहब ये तो अपना रोहिल असगर साहब धोती पहन के आ गए हैं ये तो क्लब के बिल्कुल रूल्स में नहीं है। मैंने कहा जी आप कमाल करते हैं, मैंने पार्टी रूम लिया हुआ है, प्राइवेट पार्टी रूम है, जिसका जो जी चाहे वो धोती पहन के आ गया तो कोई गुनाह कर लिया उसने, को फांसी फैला रहा है वो, धोती क्या हमारा लिबास नहीं है? नहीं, और बड़ा खूबसूरत लाचा उसने पहना हुआ है, कुर्ता क्या क्या मतलब। उसने कहा जी मेरी नौकरी चली जाएगी, बाकी आपकी जो है बातें अनीक साहब वो तो करते रहेंगे आप, कि सही क्या है या गलत क्या है, या पाबंदी ठीक है या गलत है, मैं मुलाजिम आदमी हूँ, आप क्लब की मैनेजमेंट के साथ ये मामला उठाएं, मेरी नौकरी के पीछे ना पड़े। मैंने कहा यार मैं आपको कैसे कह सकता हूँ, लेकिन मतलब है मैं, मेरे में ये हिम्मत नहीं है कि मैं जाकर अपना रोहिल साहब को ये कहूँ, बाकी मेहमान बैठे हुए हैं, मैं जाके उन्हें कैसे कह दूँ कि आप अलाउड नहीं है, आपने धोती पहनी हुई, मैं तो नहीं कह सकता। तो उसने कहा जी फिर मरता क्या ना करता, फिर मैंने कहा जी आप रिक्वेस्ट कर लें। तो वो मैनेजर जो है वो फिर गया, उसने जाके फिर शेख साहब से बात की और मिन्नत समाजत की, रोना पीटना उसने किया जी कि आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप तशरीफ़ ले जाएं और कपड़े बदल के आ जाएं, वरना ये मेरी नौकरी चली जाएगी। वो शेख साहब ज़ाहिर है कि बहुत ही नरम मिजाज और बहुत ही यानी खुश अखलाक आदमी है। ये तो पीटीआई और मौजूदा हाइब्रिड का कमाल है कि शेख साहब जैसा बंदा भी जो है इनको सरेआम गालियाँ निकालने में मजबूर हो गया। मतलब वो बहुत अच्छे, बहुत यानी अमन पसंद आदमी है। उन्होंने मतलब ज़ाहिर है उस बंदे की मजबूरी समझी उस ऑफिशियल की, और बहुत तरीक़े और सलीक़े से वो 10-12-15 मिनट के बाद वो तशरीफ़ ले गए, और उन्होंने किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि जाने की वजह क्या है। ये तो मैं अब बैठा आपको बता रहा हूँ। तो हमारा जो एहसास कमतरी इतना भयानक है कि हम यानी अपनी ज़बान से नफ़रत करते हैं, अपने लिबास से नफ़रत करते हैं, उस पर पाबंदियाँ लगाते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है, ये हमारा एहसास कमतरी है, ये हमारा यानी, वरना हमारे ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ वहाँ का पंजाब भी है, वो पंजाबी बड़े खूबसूरत पंजाबी बोलते हैं सिख, उनकी औरतें भी बोलती हैं, उनकी लड़कियां भी बोलती हैं, कोई उन्हें कॉम्प्लेक्स नहीं है। अच्छा इंडिया एक समंदर है हमारे मुकाबले में, वहाँ मराठा बोला जाता है, गुजराती बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, मतलब है कि सिंध हालांकि वहाँ नहीं है, सिंध पाकिस्तान के पास है, लेकिन आपको पता है कि भारत की सरकारी ज़बानों में सिंधी ज़बान शामिल है। अच्छा ज़ाहिर है कि हिंदी तो बोली ही जाती है, उर्दू ही बोली जाती है, बेशुमार ज़बानें बोली जाती हैं। अब वो इससे भारत की जमहूरियत को या भारत के साइज़ को कभी इस बात से ख़तरा हुआ कि वहाँ मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं? पाकिस्तान टूटा है, भारत तो नहीं टूटा। 47 के बाद की बात कर रहा हूँ, और ख़ुद पाकिस्तान का जो मुतालबा है ये ज़बान की वजह से नहीं था। यानी पाकिस्तान जो बना है, भारत से अलहदा हुआ है, वो किसी ज़बान की तरवीज के लिए या किसी ज़बान की प्रमोशन के लिए नहीं बढ़ा, वो मुसलमानों की मुआशी हालत बेहतर करने के लिए उनको एक अलहदा मुल्क जो है वो बना। अब इसका क्या ताल्लुक है यार? अब वो कमाल है, वो सिंध का बिल्कुल उनका हक है कि वो बनाए, हम कौन होते हैं रोकने वाले? यानी दो चीज़ें हमारे यहाँ जो हमेशा ख़तरे में रहती हैं, कि इस्लाम ख़तरे में रहता है, अल्लाह माफ़ करे हमें इस तरह की बात करते हुए डर नहीं लगता, इस्लाम अल्लाह का सच्चा मज़हब है, वो क्यों ख़तरे में है भाई? ख़तरे में आप हैं, इस्लाम को कोई ख़तरा नहीं है। दूसरी बात, दुनिया की आबादी 7.5 अरब से कुछ ज़्यादा हो गई है। कितने हैं मुसलमान? टोटल आबादी 1.5 अरब, 2 अरब। तो ये तो चीन और इंडिया अगर मिल जाएं तो, और अक्सरियत फैसला कर दे, तो उससे क्या होगा कि मतलब इस्लाम को ख़तरा हो जाएगा? क्या इस्लाम को ख़तरा है? दुनिया की 70% लोग, मोर देन दैट, मुसलमान नहीं है, तो क्या इस्लाम को ख़तरा है इससे? अजीब मतलब है कि ये हम लोगों का बेसिकली, चूँकि ये बुनियादी तौर पे आमरीत और बंदूक, पाकिस्तान को इससे ख़तरा है। पाकिस्तान जो टूटा है पहले, वो आमरीत और बंदूक ने तोड़ा है। यानी वो इसलिए नहीं टूटा कि बंगाली जो है वो बंगाली बोलते थे उर्दू उनको अच्छी नहीं लगती थी, ऐसा नहीं है। वरना बंगाली 65 की जंग में पाक फौज के शाना बशाना लाहौर को बचाते हुए शहीद ना होते, उन्होंने तो अपनी हर मुमकिन कोशिश की थी। तो बहरहाल वी लोग इस बात पर ख़त्म करते हैं कि बिल्कुल इस तरह हमें ये रवैये, ये सोच अपने जहन से निकालनी होगी कि अगर कोई पठान पश्तो बोल रहा है, या सराइकी बोल रहा है, या बलोच जो है अपनी ज़बान बोल रहा है बलोची, या गिलगित बल्तिस्तान का या कश्मीर के लोग को पोठवारी बोल रहा है, तो इससे उर्दू को क्या प्रॉब्लम है भाई? आप उर्दू भी बोलते हैं, आप मुकामी ज़बान भी बोलते हैं, अरबी आप बिल्कुल, हमारा वो कुरान मजीद अरबी में है, तो अरबी भी बहुत से लोग अरबी पढ़ते हैं, अरबी जानते हैं। अरबी यानी अब इस तरह अगर अरबी कहना शुरू कर दें बाय द वे आपको,
कि आप तो मुसलमान ही नहीं हैं, आपको तो अरबी बोलनी चाहिए, आपका तो सरकारी ज़बान अरबी होनी चाहिए, आप कैसे मुसलमान हैं, आप तो अरबी नहीं बोलते। अगर अरब ये कहना शुरू कर दें हमें तो हम क्या जवाब देंगे? उर्दू का क्या ताल्लुक है इस्लाम के आने से? यानी ऐसी ऐसी अजीब, यानी पाकिस्तान को हरगिज़ हरगिज़ किसी सकाफती मुकामी सकाफत के त्यौहार से, ये गुलिस्तान, ये प्यारे रंग, ये फूल हैं, उनकी मुख्तलिफ़ खुशबुएँ हैं, गुलिस्तान जो है वो मुख्तलिफ़ कलर्स के फूलों से बनता है, वरना तो सारे के सारे एक आप वो स्लेट फेर दें, वो यूनिफॉर्म सबको पहना दें फिर कि सारे, वो जिस तरह सोवियत यूनियन में होता था या चीन में जब इनकलाब आया तो उन्होंने कहा जी कि आपने सबके, पूरी कौम ने एक जैसे ही वो वर्दी पहननी है और डिसिप्लिन, और एक ही तरह की बाल कटिंग करानी है, औरतों ने भी और मर्दों ने भी। पता नहीं चलता था कि मर्द कौन है औरत कौन है, यानी चीन में तो वो नहीं चल सका, चीन जैसी आमरीत में भी नहीं चल सका, निकलना पड़ा उनको इससे। तो इस तरह की जो ये महदूद बंद सोचें हैं कि पाकिस्तान उतनी नाजुक चीज़ नहीं है कि ये किसी की खुशियाँ मनाने से, अल्लाह माफ़ करे, इसकी सालमियत को ख़तरा हो जाए। सालमियत को ख़तरा पाकिस्तान की अगर है, यकीनन है, वो बंदूक से है, वो आमरीत से है। अपनी जद्दोजहद का पहले रुख तो मुतय्यन करें कि आपने जद्दोजहद कहाँ करनी है। चलिए, बहुत मेहरबानी, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।